हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का यार जो वीडियो है वो 2021 एस्पिरेंट्स के लिए है। मेजरली तो मैंने अपने अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, बट अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी की जो स्ट्रेटजी है वहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे करना चाहिए, अगले जनवरी एग्ज़ाम के लिए आप कैसे पढ़ सकते हैं। बट मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर अनअकैडमी प्लस स्टूडेंट्स हु आर willing to join my batch, Droppers batch that is coming on 21st September। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं विनीत लाइव एंड बैच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्रेपरेशन वहाँ पे आपकी होगी। तो ये जो वीडियो है और ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ध्यान से इसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। मैंने क्लास 12 के स्टूडेंट्स या ड्रॉपर्स जो अभी सितंबर मंथ में है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है राम कैटेगरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले सालों में अच्छी प्रिपरेशन करी है, इनका सब्जेक्ट होल्ड अच्छा है और ये लोग अब अपना लेवल रेज करना चाहते हैं, तो वो मैंने बनाई है राम कैटेगरी। तो इनको रेज करने के लिए ऑब्वियसली एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, वो मैं बताऊंगा। शाम कैटेगरी वो है जिन्होंने पढ़ाई तो की बट उतनी अच्छी हो नहीं पाई। अब वो सोचते हैं कि एक लास्ट बार दोबारा से प्रेपरेशन कर ली जाए अच्छे से, या फिर वो लोग जिन्होंने पढ़ाई की ही नहीं और अब वो स्टार्ट करना चाहते हैं। और आम कैटेगरी वो लोग हैं जो समझते हैं कि वो थोड़े फास्ट लर्नर्स हैं और वो जनवरी टारगेट करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ अप्रैल, और उनको लगता है कि वो बहुत जल्दी 3 महीने में अपना सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ये वो कैटेगरी है कि वो लोग कैसे कवर कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे मेरे साथ लाइव पढ़ के। तो आइए सबसे पहले मैं शाम कैटेगरी की बात करता हूँ। आई नो आपके लिए एक हार्ड डिसीजन है, बट ये एक सही डिसीजन रहेगा कि आप अप्रैल एग्जाम को टारगेट करें, बिकॉज अभी आपकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है। और अगर आप अभी 3 महीने में जल्दी सारा कुछ करेंगे तो फिर आपका रिजल्ट जो है वो जल्दी आएगा और ख़राब आएगा। इसलिए आपको 6-7 महीने का टाइम आराम से लगेगा कोर्स पूरा करने में, तो बेटर है कि आप अप्रैल सेशन को ही टारगेट करें। तो ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं और बहुत बढ़िया डिसीजन है। और मेरी एडवाइस है जिन लोगों को अभी बेसिकली डिफ़िकल्टी है अपने सब्जेक्ट में और उनको लग रहा है कि वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, दे शुड फोकस ऑन द अप्रैल सेशन इंस्टेड ऑफ जनवरी। तो ये हमारा अप्रैल बैच जो एक्सेल बैच है जो अप्रैल तक बेसिकली टारगेट कर रहा है और वो फेब एंड तक खत्म होगा ना। बैच विल बी एंडिंग बाय द एंड ऑफ फरवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 21st सितंबर। पहली बात तो ये उसका लिंक है, आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे भी वो बैच मिल जाएगा, प्लस टैब में भी वो बैच जो है वो अवेलेबल है। इस बैच में मैंने ऑलरेडी सारी आपके लिए प्लानिंग कर दी है, आपको अपनी तरफ से कोई भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कब क्या कवर करना है, वो सारा मैं ऑलरेडी आपके लिए कर चुका हूं। लेट मी शो यू, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स दैट आई एम गोइंग टू फॉलो इन द एक्सेल बैच ड्रॉपर्स बैच। तो सितंबर में हम फंक्शंस, लॉगरिथम और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, ये अक्टूबर के स्टार्टिंग वीक तक जाएगा। उसके बाद विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन। देन विल कवर ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंसेस सीरीज, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, और फिर एओडी जो है वो नवंबर और दिसंबर में होगा। और फिर दिसंबर में अदर चैप्टर्स विल बी इंटीग्रल कैलकुलस, दैट इज इंटीग्रेशन, डेफिनेट एंड indefinite both. Then differential equations will be there. After that there will be straight lines, circles, conic section, that is parabola, ellipse, hyperbola. Then application of integrals part, and then the complex number will be there. In the month of February we'll cover binomial theorem, permutation, combination, probability, vector 3D, statistics and mathematical reasoning. तो ये एक सीक्वेंस है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर हमने पीछे वाले फंडामेंटल चैप्टर्स जो कर लिए है ना। जैसे मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पहले आपको करवा देना है प्रोबेबिलिटी के पहले। यहाँ पे परमुटेशंस के स्पेलिंग गलत है, उसको पॉइंट आउट मत करिएगा, मेरे को दिख गए। आगे देखें, ये आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, ठीक है। और फिर मार्च के मंथ में आप राम कैटेगरी के कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ आम कैटेगरी पे। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम 3 महीने में, 3.5 महीने में पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। बेसिकली दे आर कंपेयरिंग देमसेल्व्स विद मी, बिकॉज मैंने 4 महीने में किया था, तो आपको भी लग रहा है कि भाई हम भी 4 महीने में कर लेंगे, तो अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस इज अ गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। सो मेक श्योर दैट you are going to give your 200% in these 4 months, then only you will be able to cover all the chapters.
अब मैं आपको वो प्लान बताता हूँ कि आप वो सारे चैप्टर्स मेरे साथ लाइव कैसे देख सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो जनवरी टारगेट करना चाहते हैं और सारा कोर्स मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली ड्रॉपर बैच में तो सारा पढ़ा नहीं जाएगा लाइव, क्योंकि जो जनवरी और फरवरी वाले चैप्टर्स हैं वो आपके रह जाएंगे ड्रॉपर बैच में अगर आप जनवरी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारे चैप्टर आप कहाँ पे कवर करिएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वेक्टर्स एंड 3D का चैप्टर है, वो हमको करना है। मेरे बेसिकली अभी 4 बैच चल रहे हैं। एक है इवॉल्व बैच जिसकी क्लास टाइमिंग्स होती है 6 to 7:30, एक है इमर्ज बैच जिसकी क्लास टाइमिंग्स होती है 3:30 to 5, एक है इमर्ज 2 बैच जिसकी टाइमिंग्स होगी 6 to 7:30 एंड एक है एक्सेल बैच जिसकी टाइमिंग्स है 10:15 to 11:45। तो एक्सेल बैच तो आपका बैच है ही, तो दिसंबर तक जितना भी एक्सेल बैच में करवाया जा रहा है वो तो आपको करना ही करना है। अब अगर आप जनवरी और फरवरी वाले टॉपिक्स भी करना चाहते हैं तो उनको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेक्टर्स एंड 3D वाला चैप्टर है, ठीक है, वेक्टर्स एंड 3D वाला चैप्टर वो आप मेरे इवॉल्व बैच में से कर सकते हैं। 15 सितंबर से वो स्टार्ट हो रहा है 6 to 7:30। कोशिश करें जितना लाइव पढ़ सकें उतना लाइव पढ़ें। फिर बात आती है स्ट्रेट लाइंस, कोनिक सेक्शन, ये सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपका पोर्शन, वो आप चाहो तो मेरे इमर्ज बैच से पढ़ सकते हो जो कि अक्टूबर और नवंबर के मंथ में करवाया जाएगा। आपको मेरा इमर्ज बैच एनरोल कर लेना चाहिए उसके लिए। वो इंडिविजुअल कोर्सेज मेरी प्रोफाइल पे भी अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप इस मंथ में नहीं करना चाहते हैं तो आप दिसंबर और जनवरी में भी कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स और कोनिक सेक्शन जनवरी में होगा लेकिन, है ना, तो बेटर है कि अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना चाहते हैं तो आप अक्टूबर और नवंबर में ही करें। बट अगर आप ये वीडियो उसके बाद देख रहे हैं और आपका वो मिस हो गया है तो फिर आपको दिसंबर में आप सर्कल्स एंड स्ट्रेट लाइंस कर सकते हैं, कोनिक आपको जनवरी में करना पड़ेगा। उसके बाद जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है वो आप मेरे इमर्ज बैच 1 से कवर कर सकते हैं। इमर्ज बैच मेरे 1 से कवर कर सकते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का चैप्टर। ये थोड़ा सा हमारा क्या हो गया है, इधर उधर चला गया है जस्ट, हाँ ये रहा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आपका इमर्ज बैच 1 से, जो कि 17 सितंबर से स्टार्ट होगा 3:30 to 5। ऑब्वियसली आपकी नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी, ये कहना कोई बताने वाली बात नहीं है बेसिकली, है ना। अगर एक बंदा 6 महीने में कोर्स कवर कर रहा है, 1 महीना 3 महीने में कोर्स कवर कर रहा है एक बच्चा, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्लासेस विल गेट डबल्ड, ऑब्वियसली बात है। तो ये मत सोचिए कि एक दिन में मैं 3 क्लासेस कैसे लगाऊंगा। अरे भाई लगानी ही पड़ेगी अगर आप 3 महीने में कोर्स कवर करना चाहते हैं लाइव मेरे साथ। अच्छा, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप इमर्ज बैच 1 से कवर कर सकते हैं जो कि आपको करवाया जाएगा 17 सितंबर से, या फिर आप इमर्ज बैच 2 से कर सकते हैं जो कि आपको दिसंबर में करवाया जाएगा, तो अब आप कर सकते हैं दिसंबर में। बायनोमियल थ्योरम जो है वो आप इमर्ज बैच 2 से आपको कवर करना पड़ेगा, वो नवंबर मंथ में करवाया जाएगा। नवंबर के स्पेलिंग यहाँ पे फिर से गलत है। प्रोबेबिलिटी की मैं अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी आप इवॉल्व बैच में खत्म कर सकते हैं मेरे साथ, अक्टूबर में करवाई जाएगी, बट अक्टूबर से पहले फिर आपको इमर्ज बैच 1 में से परमुटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ लेना चाहिए। तो पीएनसी इमर्ज बैच 1 से किया और प्रोबेबिलिटी इवॉल्व से कर लिया, तो ये चैप्टर भी हो गए। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है जो रह जाएगा आपका बेसिकली, वो आप इमर्ज बैच 1 से कर सकते हैं दिसंबर में, वो दिसंबर में करवाया जाएगा, आपके एग्जाम के पहले हो जाएगा। इन सारे चैप्टर्स में से ये जो सारे नीचे चैप्टर लिखे हुए हैं आपके जनवरी और फरवरी में, इसमें केवल एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि मैं लाइव नहीं पढ़ा पाऊंगा शायद से जनवरी तक, कोशिश करूंगा बट वो प्रॉमिस नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मैं लाइव नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आपको बेसिकली वो चैप्टर रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरा टेंटेटिव स्केड्यूल है, दिस होल स्केड्यूल इज टेंटेटिव। आई एम वेरी मच पॉजिटिव दैट आई विल बी एबल टू कवर ऑल दिस इन द गिवन टाइम फ्रेम, और ये चैप्टर्स मैं आपको बाकी बैचेस में ऐसे कवर करवा पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करूंगा कि ऐसा हो जाए, और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा। 99.99% प्रोबेबिलिटी इज देयर दैट आई विल बी एबल टू डू इट। अब आ जाते हैं हम राम कैटेगरी पे। जो लोग एडवांस रिवीजन करना चाहते हैं उसके लिए ये सारे लिंक्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये सारे लिंक्स कोर्सेज के हैं जो मैं एडवांस कोर्सेज ऑलरेडी ले चुका हूँ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये सारे MCQ कोर्सेज हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर कोर्सेज हैं इसमें, रिवीजन कोर्सेज हैं, ये सब आप फॉलो करें और आप अपने लेवल को और रेस कर सकते हैं ना, और रेस कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज शॉर्ट वीडियो। आई होप अब आपको एक स्ट्रेटजी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कुछ डाउट हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है जो, वहाँ पे पूछ लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में पूछिएगा। और जो बात मैं वीडियो में बता चुका हूँ उसको मत पूछिएगा, क्योंकि उसको फिर मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज बहुत सारे कई बार कमेंट्स आते हैं, सो इट बिकम्स रियली इम्पॉसिबल टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। ऑलराइट, सो दैट इज इट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड जो भी लोग मेरे से पढ़ना चाहें, डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड विनीत लाइव एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी प्लस एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।